किसी के गुलाम नहीं है कि जो चाहे जैसे चाहे हमें चलाता रहे। हम खुद के राजा हैं, स्वयं के राजा हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं कि वो ऐसा करे, ये ऐसा हो तब मेरी स्थिति ठीक रहे। ये संभव नहीं है। संभव है हमारी मन की स्थिति, उनका व्यवहार उनका और हमारा व्यवहार हमारा, तब हम खुश रह सकते हैं। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज हम जानेंगे कि स्व स्थिति ठीक है तो परिस्थिति का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो हमारी परिस्थिति खराब कब होती है? जब हम ये सोचते हैं कि वो मेरे से ऐसे बात करे तो हम ठीक रहेंगे, वो मेरे से अच्छे से व्यवहार करे ना तो हम ठीक रहेंगे, वो मेरी बात मान लेना तो हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। लेकिन उसका निवारण क्या है वो हमने नहीं जाना। एक लिस्ट बनाएंगे कि क्या करने से हमारी स्थिति खराब होती है और क्या करने से हमारी स्थिति खराब नहीं होती है। तो हमारा कहना बहुत इजी हो जाता है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करे ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। वो मेरे साथ अच्छे से बोले या मेरे से कुछ ना बोले लेकिन व्यवहार अच्छा हो करे ना तो मैं ठीक रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है उसका स्वभाव और मेरा स्वभाव क्या है ये मुझे आना चाहिए। तो ये है हमारी परिस्थिति और ये है हमारी स्व स्थिति, दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो ये है परिस्थिति। अब परिस्थिति कुछ आ गई परिस्थिति तो ये स्व स्थिति क्या करती है? हिलती है, डगमग होती है। स्वाभाविक है कि अगर मेरे से कोई कुछ बोलेगा ना तो मेरी मन की स्थिति हिल जाती है और मन की स्थिति हिली तो मेरी खुशी चली जाती है। अब ये बार बार परिस्थिति सामने से आ रही है तो मन की स्थिति का हिलना स्वाभाविक हो जाता है। तो अब मुझे उसका निवारण सोचना है कि परिस्थिति तो आएगी लेकिन हमारी स्थिति क्या कह रही है वो मुझे आना चाहिए। जैसे टीवी चल रही होती है और हम रिमोट दिखाते हैं कि दूसरा चैनल चेंज करना है। अब चेंज किया तो वो दूसरा गाना आ गया, नाचने वाला आ गया। तो देखा जाए हमारी स्थिति कहीं वही तो नहीं है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर रिमोट लगाया और हम यूं यूं करके हिलने लगते हैं। तो हमारी मन की स्थिति क्या है? वो है उनका स्वभाव और मेरा स्वभाव क्या है? शांत स्वरूप। मैं शांति प्रिय आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। तो मेरे मन की स्थिति गड़बड़ नहीं होगी। जैसे घर में कोई बीमार है और उसकी सेवा भी करनी है, उसके लिए भोजन भी बनाना है, खिचड़ी, दाल, दूध सब कुछ देना है। और घर में और जो व्यक्ति है ना, दो या तीन जो भी हैं, वो कहें कि सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं सेवा, और वो भी बीमार होकर लेट जाए तो ये तो बहुत इजी है। लेकिन बीमार व्यक्ति की सेवा के साथ साथ अपना भी बैलेंस बना रहे, हमारी स्वयं की स्थिति ठीक बनी रहे, तो ये होती है हमारी विशेषता। और बीमार के साथ सोचे ये तो बीमार है ही, कहाँ तक हम इनके साथ लगे रहेंगे, चलो हम भी बीमार होकर लेट जाते हैं। क्या इससे काम चलेगा? नहीं चलता है।
फिर हम क्या कहते हैं, अरे वो तो बीमार है, लेकिन हम थोड़े ना बीमार हैं, हमें तो उनका सहयोग करना है, उनकी हमें मदद करनी है, क्योंकि वो तो बीमार है। अब देख रेख कौन करता है? जो समझदार होता है वही तो करेगा। घर का सदस्य ही देखभाल करेगा, और जो बराबरी करता है वो कहता हम क्यों करें, ये तो बीमार है। तो आज यहाँ इस संसार में सभी मानसिक रूप से बीमार पड़े हैं। जैसे एक नर्स हमें मिली तो वो कहती है कि दीदी आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, सब कुछ हमें समझ में आता है। जब हम मरीजों की सेवा करते हैं ना, उनकी देखरेख करते हैं, तो हम बड़े प्यार से कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे डॉक्टर साहब आते हैं और गुस्सा करते हैं तो उनका गुस्सा मुझे सहन नहीं होता है। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्या है? तो कहती हैं नर्स मैम कि दीदी ये तो मुझे पता है कि ये मरीज हैं, इनकी हमें सेवा करनी है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, वो जब हम लोग के ऊपर गुस्सा करते हैं तो मुझे गुस्सा फील हो जाती है। तो हमने कहा फिर आप उनको भी समझ लिया करो, ये भी मरीज हैं, तो इनकी बातें आप प्यार से सुन लिया करो, क्योंकि मरीज को जब आप देखते हैं, 4 मरीज कुछ बोलते हैं तो आप खुश होते हैं कि ये मरीज है और हम इनका इलाज कर रहे हैं, खुश हो जाते हैं आप, उनकी स्थिति मरीज वाली है। तो जब आपके डॉक्टर साहब भी आपके ऊपर गुस्सा करते हैं ना, तो वो भी एक मरीज हैं। तो ये सोच के अगर हम उनकी बातों को इग्नोर कर देंगे तो हम खुश हो जाएंगे। यही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उनका स्वभाव संस्कार उनका है और मेरा स्वभाव संस्कार हमारा है। ये हमारे मन की बैटरी पर स्थिर करता है कि मेरी मन की स्थिति क्या कह रही है। मन एक छोटा बेबी है, जैसे बच्चों को बड़े प्यार से संभाला जाता है, उनको प्यार करके दुलार करके बेटा ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, बच्चे भी समझ जाते हैं। तो मेरा मन क्या है, एक छोटा सा बेबी है, उनको भी आप पॉजिटिव सोच देंगे, संकल्प देंगे तो मन भी आपका प्रसन्न रहने लगता है कि दुनिया में आज सब बीमार हैं। अगर कोई आपको नेगेटिव दे रहा है, बोलता जा रहा है, तो वो कौन है? वो बीमार है। एक होता है तन की बीमारी, तन की बीमारी का तो इलाज हो जाता है, कर देते हैं, लेकिन अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है, वो आपको कुछ ना कुछ दे रहा है, तो वो है उसका स्वभाव संस्कार, वो है परिस्थिति। अगर हमारी स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति का मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, तो हम इस संसार में भी खुश रहेंगे। जैसे एक खेल आपने बचपन में देखा होगा कि पानी से भरा हुआ गिलास है, फुल भरा है, और उसको छलकना भी नहीं चाहिए और पूरा राउंड लेके हमें वापस आ जाना है अपने स्थान पर। क्या ये संभव है? सोचो, संभव है? संभव है। जैसे बचपन में हम कई बार खेल भी खेलते हैं। दूसरा मैंने तो खेला है कि एक चम्मच लेके मुंह में दबा के उसके ऊपर नींबू रख देते हैं और कहते हैं कि तेजी से दौड़ना है जिससे हम फर्स्ट आ सके। लेकिन चैलेंज क्या है? नींबू को गिरना नहीं चाहिए। नींबू गिर गया, भले हम फर्स्ट आ गए दौड़ के, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें शर्त थी कि नींबू गिरना नहीं चाहिए। और बच्चा नींबू को गिरने भी नहीं देता है और फर्स्ट भी आ जाता है, तो देखने वाले तालियां बजाते हैं ना। तो हमारे जीवन में भी नींबू क्या है? हमारी खुशी। आज हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है तो हमारी खुशी है।
आज इस संसार में इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं, इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन मन की खुशी नहीं रहती है। फिर हम कहते हैं सब कुछ है लेकिन इस घर में शांति नहीं है, जीवन का चैन नहीं है, मन की खुशी नहीं है। तो हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट है हमारे मन की खुशी। तो हमें दूसरों की नेगेटिव बातों को अपने पास लेके नहीं आना है। हमें जीवन में चलना है, दौड़ी लगाना है, लेकिन उस नींबू को गिरने नहीं देना है। नींबू गिर गया तो भले आप फर्स्ट आ जाएं, आपके घर में सारी सुख सुविधाएं आ जाएं, लेकिन मन की खुशी नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो हम एक मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ देने में लगे रहते हैं। वो है परिस्थिति और हमारी है स्वस्थिति। इसके लिए ये मेमोरी एकदम पावरफुल हो, और जब आप पावर हाउस से कनेक्शन को जोड़ लेंगे तो हमारी मन की खुशी स्थिर हो जाती है। फिर आप हलचल में नहीं आते उस परिस्थिति की तरह कि ये परिस्थिति आ रही है तो हमारी स्थिति हिलने लगती है। हिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज़ का ज्ञान है कि इस संसार में बहुत बहुत मूल्यवान है तो हमारी मन की खुशी। और आज सभी लोग इसी मन की खुशी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मन की खुशी हम छीन लें। तो हमें ये आना चाहिए कि हम मन की खुशी को स्थिर रखते हुए और फर्स्ट भी आना है, एक चम्मच और नींबू की तरह। जैसे हम व्रत रखते हैं, कहते हैं मेरा व्रत है, उसमें हम कुछ भी खाएंगे नहीं, अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे। ये चैलेंज होता है, नमक नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे पूरे जीवन का व्रत है। हमें अपनी मन की खुशी को गायब नहीं करना है। ये हो सकता है, अगर एक बार हो सकता है तो बार बार भी हो सकता है। हर जगह लिखा होता अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज लिखा होता है। हम अटेंशन से चलेंगे तो गिरेंगे नहीं। तो अटेंशन क्या है हमारे जीवन का? हमारे मन की खुशी हमारे पूरे जीवन का आधार है। आज लोग जब बीमार हो जाते हैं ना, तो तन की बीमारी का इलाज हो जाता है, लेकिन मन की बीमारी का इलाज स्वयं के पास ही होता है, जब हम सोच को चेंज करते हैं। फिर हमें यही अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि उनका व्यवहार उनका है और हमारा व्यवहार हमारा है। क्या कोई शराब पीने वाला व्यक्ति वो पी के और गालियाँ दे रहा है तो क्या उनकी बातों को हमें बुरा लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है उन्होंने डोज ले लिया है, तो आप भी उनकी प्रभाव में नहीं आते हैं। तो मेरी भी स्थिति स्वस्थिति रहे, हमारे मन की खुशी रहे, तो हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ सब डोज देने में लगे हैं और मुझे नहीं लेना है, तो हम सीधा रास्ता अपना चलते जाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? सब कुछ करते हुए हमारी मन की स्थिति परफेक्ट रहे, यही तो है जीवन का उद्देश्य। इसीलिए हम बाबा की मुरली सुनते हैं, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। अगर हमारे मन की खुशी ही चली गई तो फिर सब कुछ चला जाएगा, बीमार हो जाएंगे, फिर आपका समय भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। इसके लिए मन की खुशी एक नींबू की तरह अटेंशन प्लीज का काम करती है। तो हमें परमात्मा यही सिखाता है, अपने मन की खुशी को कभी गुम नहीं होने देना,
इसके लिए कहते हैं स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। एक पेपर टाइगर है ना। अगर हम ये सोच के चलेंगे तो मेरा जीवन खुशनुमा जीवन में अनुभव करेंगे और दूसरों को भी हम खुशी दे सकते हैं अपने कर्म से, व्यवहार से, अपने चलन से। केवल बोल के नहीं, ज्ञान सुना के नहीं, हम अपनी चलन से भी हर किसी को शिक्षा दे सकते हैं। तो ये होना चाहिए हमारे जीवन का उद्देश्य कि हम भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी बांटना है। लेकिन आज हम लोग करते क्या है कि दूसरों को हम इतना बोलते हैं और वो उसकी खुशी गुम हो जाती है। आज यहाँ उदास करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन अपने मन की खुशी को कभी गायब नहीं होने देना, ये हमारा नींबू की तरह चैलेंज होना चाहिए। ओम शांति।